इससे कि पहले हम आगे बढ़े, एक बहुत ही सुंदर बात मुझे शेयर करनी थी आपके साथ। आज मैं जो लेक्चर सुन रही थी उसमें प्रभु जी का ये भगवत गीता की क्लासेस सुन रही हूँ बेसिकली मैं। उसमें प्रभु जी बता रहे थे, अपने आईआईटी के एग्जाम्पल के साथ में बता रहे थे कि फर्स्ट टाइम प्रभु जी ने जब आईआईटी के लिए ट्राई किया था तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वे रह गए थे। सेकंड बार जब उन्होंने फिर से ट्राई किया तो उन्हें ये याद था कि पहले उन्होंने क्या गलती की थी जिस कारण से वे रह गए थे। तो अब मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। लेकिन उसके बाद में भी कुछ ना कुछ कमी रह ही गई थी। इतना सीरियसली पहले जो कमी करी थी उसको इतना सीरियसली ना लेने के कारण दूसरी बार भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट थर्ड टाइम एकदम सतर्क हो गए थे कि भाई पहली बार भी मैंने गलती की, दूसरी बार भी गलती की, अब तो बिल्कुल पक्का अच्छे से ट्राई करना ही है, इस बार नहीं चूकना चाहिए। फिर उनका सिलेक्शन हो ही गया था। तो इस एग्जाम्पल से बेसिकली प्रभु जी समझाना क्या चाह रहे थे कि देखिए, हमने हमारे पिछले जीवन में क्या गलती हमसे हुई थी, ये क्योंकि हमको याद नहीं है, इस वजह से हमारी गलतियों को हम इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। देखिए, इस बात को समझिए, स्पेशली वे भक्त जो नियमित रूप से अब स्थिर हो गए हैं, अपना जपा करते हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान को अर्पित भोजन पाते हैं, या स्थिर की भी बात नहीं है, बेसिकली जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में है उसको, उसने भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बिल्कुल संभावना है कि पिछले ही जीवन में हम वापस भगवान के धाम लौटने वाले थे, पर हमसे कुछ गलती हो गई थी, कुछ पतन वगैरह हो गया था, कुछ भी वो कारण हो सकता है, हमें याद नहीं है। लेकिन अब हमें बिल्कुल ट्राई करना है, हमारा पूरा एफर्ट हमें देना है कि कम से कम प्रभुपाद जी ने हमें जो साधन दिया है, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन। परम पूज्य जयपताका महाराज स्वयं इस बात को कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति 16 माला का जप और 4 नियमों को पालन कर रहा है नियमित रूप से, उसका भगवत धाम जाना गारंटीड है, वह जाएगा ही। और प्रभुपाद जी स्वयं, आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने स्वयं इस तरह से कहा था कि क्या मैं यहाँ पर, आपको क्या लगता है, क्या मैं यहाँ पर आपसे चीटिंग करने आया हूं? हैव आई केम हियर टू चीट यू? आप खुद इस पर विचार करिए ना, क्या प्रभुपाद जी हमसे चीटिंग करने आए हैं सही में? अगर ऐसा होता तो फिर अभी हम पास टाइम्स, इस वजह से भी हम पास टाइम्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं ताकि हमारी और ज्यादा आदर बुद्धि हो प्रभुपाद जी के लिए, कि प्रभुपाद जी ने कितना एफर्ट्स लगाया है जस्ट टू डिलीवर अस। और उसमें आप सभी भी हैं, और जो भी बेसिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में है, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में, वह वह भी है इसमें। प्रभुपाद जी आए हैं टू डिलीवर अस, ही हैज नॉट केम टू चीट एनी वन। तो उन्होंने ये साधन हमें दिया है जो कि इतना हार्ड नहीं है, तो क्यों नहीं थोड़ा एफर्ट लगाकर अच्छे से पूरा जीवन करके इसी जीवन में चैप्टर क्लोज करके हम भगवान के धाम चले जाए। बहुत ही अमेजिंग मुझे ये एग्जाम्पल लगा था। बिल्कुल देखिए, जिन मतलब जो भक्त अब तो बिल्कुल स्थिर हो गए हैं भक्ति में, उनका तो बिल्कुल अश्योरिटी है कि पिछला जीवन में बिल्कुल संभावना है, पिछले जीवन में ही वे भगवान के पास जाने वाले थे, और उसमें आप सभी काउंट हो रहे हैं। लेकिन कुछ गलती से, मतलब कुछ भी हमसे गलती हो गई थी जिसके कारण हम नहीं जा पाए, और ये कितना बड़ा, बहुत अच्छी बात नहीं है ये कि हम भगवान के धाम नहीं जा पाए।
और यहाँ पर वी आर सफरिंग, जॉब के लिए पढ़ाई करना पड़ रहा है, या क्या क्या, बहुत बहुत ज्यादा कठिनाइयां है यहाँ पर। सो यस, इस एग्जाम्पल को याद रखना चाहिए हमें डेली। हमें ठीक है, याद नहीं है कि हमने पिछले जीवन में क्या गलती की थी, पर गलती तो बिल्कुल करी थी। और उसका प्रमाण क्या है? हम यहाँ पर है इस देह में। तो हमें ट्राई करना है कि हमारा जो व्रत है उसका हम अच्छे से पालन करें, नियमित रूप से, और उत्साह पूर्वक इसी तरह से पूरा जीवन भक्ति करते रहे, और बस इसी जीवन में चैप्टर क्लोज करके चले जाए भगवान के पास हम। इसी से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो हमने देखा था कि किस तरह से प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे वहां पार्क में, और जो म्यूजिशियंस थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे प्रभुपाद जी के कीर्तन से। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। इरविंग हॉलपर्न क्या कह रहे हैं? ये जो व्यक्ति थे, ये बांसुरिया बनाते थे, फ्लूट्स वगैरह जो होती है उसको बनाते हैं, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं अलग अलग तरह के उसको वे बजाते हैं। और बहुत तरह तरह के ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वाद्य यंत्र हैं, जिसको वे बनाते हैं, स्वयं बनाना जानते हैं वे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, हारमोनियम, मृदंगा और वॉट एवर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वेस्टर्न कंट्री, ये तो फिर भी, ये तो इंडियन है, ये तो नहीं जानते होंगे ये बनाना उस टाइम पर एटलीस्ट। पर हाँ, वायलिन, गिटार और जो कुछ भी होते हैं वो सब कुछ इनको बनाना आता था। अब ये बता रहे हैं कि जब प्रभुपाद जी आए, जब स्वामी जी आए, तो मैं खड़ा हुआ और बस मैंने इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दिया और मैंने उनका स्वागत किया। सो यस, जब भी कोई नया म्यूजिशियन इस तरह से आता था प्रभुपाद जी के सामने, तो प्रभुपाद, मतलब प्रभुपाद जी के सामने इस तरह से वो कुछ म्यूजिक बजाता, और प्रभुपाद जी अपने हाथों को इस तरह से ऊपर एक्सटेंड करते, और इस तरह से ये बता रहे हैं कि ऐसा लगता था कि जैसे वो एक स्टैचू जैसा होता है, वो अपने ऊपर हाथ करके खड़ा है, उस तरह से वे लगते थे। सो यस, तो ये एक जेस्चर था। एक बार इस, ये लाइन थोड़ी डिफिकल्ट सी है, इसका मतलब देख ही लेते हैं। ठीक है। तो ऐसा लगता था, पोडियम का मतलब होता है स्टेज। तो ऐसा लगता था जैसे प्रभुपाद जी स्टेज पर खड़े हो गए हो, और अब वो पूरे वहां पर जो लोग उपस्थित हैं उनको वे लीड करेंगे। सो इस चीज को देखना रहेगा, एक बार मुझे रीड करने दीजिए कि ये प्रभुपाद जी की बात हो रही है या इनकी खुद की बात हो रही है। Whenever a new musician would join and play their first note, he would extend his arms. There was this gesture that every musician knows. You just know when someone else wants you to play with them and feels good that you are playing with them. And this very basic kind of musician communication was there with him. And I related to it very quickly. ठीक है, प्रभुपाद जी की बात हो रही है। तो आप देखेंगे जैसे एक कोई किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अगर आप पहले गए हो, नहीं भी गए हो तो जरूरत भी नहीं है जाने की, वैसे ही समझ जाएंगे आप। तो जो भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें जो गा रहा होता है, गाने वाला व्यक्ति, तो वो इस तरह से गाकर हाथों से भी इशारे करता है ताकि ऑडियंस को भी वो इंगेज करे। ऑडियंस बस ऐसे ही सो ना जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली कीर्तन में मैंने देखा है
स्पेशली जो नए लोग होते हैं, जैसे जो भी ये हाउस प्रोग्राम्स वगैरह पॉटलक्स वगैरह मैं करती हूँ, तो इसमें नए लोग आते हैं, सात्विक मूवमेंट से जो भी है। लेकिन कीर्तन में कुछ लोग सच में वो, कुछ लोग हैं वो गाते नहीं है, उनको शर्म आती है इस वजह से नहीं गाते हैं। कुछ लोग हैं वो सो ही जाते हैं। तो सबका अलग अलग होता है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो लीडर है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ऑडियंस को एंगेज रखे। और ये सिर्फ म्यूजिक की ही बात नहीं है, हर चीज में जो भी वो कुछ भी लीड कर रहा है, तो ऑडियंस को एंगेज रखना बहुत जरूरी है। तो जो इस तरह के जो भी म्यूजिशियंस होते हैं, स्पेशली जो लीड कर रहा है गाना वगैरह, तो उनकी ये एक लैंग्वेज होती है जिसमें वो अपने हाथों से इशारे करते हैं ऑडियंस को एंगेज करने के लिए। होता है ऐसा। कीर्तन में भी आप देखेंगे ऐसा होता है, जो कीर्तन लीड करते हैं कीर्तनियाज, तो वो इस तरह से करते ही हैं ताकि ऑडियंस को एंगेज किया जाए, सो ना जाए ऑडियंस। तो ये एक ऐसी कम्युनिकेशन थी जो ये जो व्यक्ति थे इरविंग, बिकॉज ही वॉज अ म्यूजिशियन, ये ऑलरेडी इसको जान रहे थे। और प्रभुपाद जी भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे। तो इस वजह से वो इस म्यूजिशियन कम्युनिकेशन से फेमिलियर थे, बहुत अच्छे से उनसे रिलेट कर पा रहे थे कि ये ऐसे इशारे कर क्यों रहे हैं, इनका कारण, इसका कारण क्या है। और इस वजह से वो खुश हो गए थे, ये जो व्यक्ति थे, कि अरे वाह, ये तो हमारी पार्टी का, ये मतलब इन हमारी चीजें कुछ फैमिलियर है, तो इनको बहुत खुशी हुई थी। ऐसा होता ही है, आप भी खुश हो जाते होंगे जब आपके इंटरेस्ट किसी और व्यक्ति से मिलते हो। होता है ऐसा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। अब ये जो म्यूजिशियंस हैं, ये पार्क में अलग अलग जगहों पर देवर पीइंग, पेशाब वगैरह करना इस तरह से कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने प्रभुपाद जी को सुना, प्रभुपाद जी मतलब इस तरह से कीर्तन कर रहे हैं, तो उन्होंने ये इस तरह से चैंटिंग सुना, कीर्तन सुना, तो उनको लगा अरे वाह, ये तो कुछ म्यूजिकल कुछ हो रहा है, तो हम भी इसमें भाग ले सकते हैं, हम भी कुछ बजा सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर। और इस तरह से उन्होंने सुना कि हम भी मतलब हम वेलकम है, मतलब इस तरह से सबके लिए खुला ही था वो, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन तो था नहीं, सभी उसको ज्वाइन कर सकते थे। बल्कि वो किया ही इस वजह से जा रहा था ताकि लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह से लोग एक के बाद एक आने लगे जब इस तरह से वो सुन रहे थे कि वाह कुछ हो रहा है, कुछ म्यूजिक से रिलेटेड हो रहा है। तो म्यूजिशियंस जो थे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे इससे, कि हम भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, हम बजा पाएंगे। ऐसा देखिए होता ही है, आपका कुछ इंटरेस्ट होता है, तो आपको, आपकी, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स है, और उस स्किल्स से रिलेटेड ही कुछ कहीं पर हो रहा है, तो आप अपना सहयोग भी हमेशा देना ही चाहेंगे। होता है ऐसा। स्पेशली आप देखेंगे, अब भक्ति की बात करें तो भक्ति में भी आपके जो भी स्किल्स हैं, जो भी आपकी रुचियां हैं, उसको आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, इस तरह से। तो ये जो लोग थे इस तरह से एक के बाद एक आ रहे थे। सेक्सोफोन प्लेयर वहां पर एक आए, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ही होता है ये, देखा होगा आपने। उसमें अलग अलग ट्यून्स होती है, और वो एक स्टिक होती है, उससे बजता है वो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो गूगल कर लीजिए। चलिए मैं दिखाई देती हूँ। क्या पता किन्हीं को ये बजाना आता हो, तो आप इसको बजा सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ओके, ये तो कुछ और ही है। एक और कुछ होता है, वो मैं कुछ और समझ रही थी, अच्छा वो देख लिया। तो इसको कुछ शहनाई वगैरह कुछ बोलते हैं, सिमिलर टू दैट, बट इट्स नॉट शहनाई। पर हाँ, ये इस तरह का होता है। ठीक है, तो अब ये बजाने वाले जो व्यक्ति थे वो वहां पर आए, और क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इस तरह से
जो कीर्तन चल रहा था। तो आप इस तरह से आप देखेंगे भी कि स्पेशली अगर आप परम पूज्य बीबी गोविंद महाराज के कीर्तन सुनेंगे या कीर्तन मेला में जो कीर्तन होते हैं, तो उसमें काफी भक्त होते हैं जिनको ये अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं। तो वे बजाते हैं, कोई फ्लूट से, बांसुरी से, भगवान कृष्ण की जैसे भगवान बजाते हैं बहुत मधुर सा, वैसा वो कुछ फ्लूट बजाते हैं बीच बीच में, वायलिन से कुछ बजाते हैं, इस तरह से अलग अलग आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट से बीच बीच में बजाते हैं वे कीर्तन में, तो बहुत सुंदर लगता है। तो हाँ, इस तरह से कीर्तन में भी ये लोग इस तरह से ज्वाइन कर रहे थे बजाने के लिए। दूसरे लोग जैसे कि ये जो व्यक्ति थे, इरविंग हॉलपर्न, इनको देखकर ऐसा अनुभूति तो हो गई थी ये कुछ स्पिरिचुअल है, कुछ आध्यात्म से रिलेटेड है और कुछ अच्छे वाइब्रेशंस हैं। क्योंकि आप देखेंगे और भी काफी सारे म्यूजिक्स वगैरह होते हैं बाहर की, विदेशों की बात करें तो रॉक सॉन्ग होता है, उसमें लोग इतना चिल्लाते हैं जोर जोर से, पता नहीं उसमें भी क्या आनंद मिल रहा है उन लोगों को। सर में दर्द करने वाले म्यूजिक होते हैं वो, तो वो उसमें इस तरह से चिल्लाते हैं। मुझे अभी तक याद है एक भक्त है, तो वो ड्रमर है। शुरू, बहुत शुरू की बात मैं बता रही हूँ, जब उनको मैं मतलब उनको मैं भक्ति के बारे में बताना चाह रही थी। तो उन्होंने अपना कोई गाना मुझे भेजा था, उन्होंने कुछ परफॉर्म किया था। तो वो ऐसा ही कुछ बहुत ही चिल्ला चोट वाला गाना था। मैंने उसे बस कुछ सेकंड उसको मैंने सुना था और मेरे सर में दर्द होने लग गया था। और उसमें वो कुछ गा रहे नहीं है, बस उसमें वो आवाजें निकालते हैं। तो बाद में फिर मैंने उनको कुछ कहा नहीं था, पर वो समझ गए थे कि मुझे ये नहीं भेजना चाहिए था, ये कुछ अलग टाइप की लड़की है और इसको मैंने ये क्या भेज दिया। बट एनीवेज, तो यहाँ पर ये व्यक्ति भी इस तरह से सेंस कर रहे थे कि ये कुछ स्पिरिचुअल है, अच्छे वाइब्रेशंस के साथ। तो इस तरह से जब म्यूजिशियंस ज्वाइन कर रहे थे और अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे, तो और लोग ये देखकर ज्वाइन कर रहे थे। क्योंकि अब आप सोच लीजिए, इस तरह से जब बहुत सारे लोग जुट रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर और ज्यादा लोग उससे आकर्षित होते हैं कि भाई ये भीड़ कैसे लग रही है, अरे वाह इतने सारे लोग यहाँ पर है, ये क्या कर रहे हैं, तो फिर और लोग आते हैं। तो इस तरह से फिर और लोग कीर्तन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, ड्रॉन हो रहे थे। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से गा रहे थे। और क्योंकि इस तरह से आप देखेंगे, जैसे मैंने ये चीज सेंस करी थी इस बार रिट्रीट में, हरग्रिश यशोमती माता जी ने भी कीर्तन किया था। तो यशोमती माता जी का अगर आप कीर्तन सुनेंगे ना, बिल्कुल अलग। मैंने उस तरह का कीर्तन कभी सुना ही नहीं, हरे कृष्णा कीर्तन की बात कर रही हूँ मैं। बट उनकी जो मेलोडी थी वो इतनी अच्छी थी, मतलब सुनने में, बट बिल्कुल डिफरेंट। और उनकी जो मेलोडीज की जो ट्यून्स थी, जिस तरह से माता जी गा रही थी, वो बिल्कुल नई ट्यून्स थी, किसी ने पता नहीं सुनी हो कि नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं सुनी थी। तो सबको वो पकड़ में नहीं आ रही थी कि हम गाए कैसे, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। जैसे अब रेगुलर जो ट्यून्स होती है वो तो गाने में हम गा ही लेते हैं, एक दो बार सुन लेते हैं तो समझ में आ ही जाती है क्या ट्यून है। लेकिन माता जी जिस तरह की ट्यून्स गा रही थी वो थोड़ा डिफिकल्ट था समझने में। कभी ऊपर, उनका ऊपर उठ रहा है, फिर नीचे स्वर जा रहा है, कभी बहुत स्लो जा रहा है, मतलब हरे कृष्ण स्टार्टिंग का हरे कृष्ण हरे कृष्ण, स्टार्टिंग का स्लो, फिर हरे रामा बहुत फास्ट। तो इस तरह के अलग अलग तरह से माता जी गा रही थी। तो ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, अब जब इस तरह से गा रही थी, माता जी खुद लीड कर रही है और फिर ऑडियंस, पहले लीडर गाता है फिर ऑडियंस गाती है। तो जब माता जी इस तरह से लीड कर रही थी, तो लीड करने के बाद में ऑडियंस का जब गाने का टाइम आ रहा था, तो ऑडियंस इतना अच्छे से, क्योंकि लिरिक्स नहीं, सॉरी, मेलोडी पकड़ नहीं पा रही थी, तो थोड़ी धीरे आवाज हो रही थी। तो अब ऑडियंस वाली टर्न में भी माता जी ही गा रही थी, फिर उनके पीछे पीछे थोड़ा सब गाने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी भी लीड भी कर रहे हैं
और क्योंकि यहाँ पर सब नए लोग हैं, महामंत्र जानते भी नहीं हैं, तो फिर जब ऑडियंस के गाने की बात आती है, तब भी प्रभुपाद जी ही गा रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे बाकी सब भी गाना मतलब गाने लग गए थे। तो इस तरह से अब कंटिन्यूअसली कीर्तन इस तरह से चल रहा था, उसमें ब्रेक नहीं आ रहा था। अब इस तरह से दोपहर का समय हो गया था, और कम से कम 100 की तादाद में वहां पर लोग इकट्ठे हो गए थे, जिसमें से कम 12-15 लोग म्यूजिशियंस थे, जो कि अपनी जो भी उनकी फ्लूट्स थी, बैम्बू की फ्लूट्स या मेटल की फ्लूट्स, उनके जो ड्रम्स थे, या आवाजें आप देखेंगे मुंह से भी आवाजें निकाल लेते हैं कई लोग, एक्सपर्ट होते हैं वो, मुंह से कैसी अजीब अलग अलग आवाजें निकाल लेंगे। होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मुंह से ही कोयल की आवाज निकाल लेंगे, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोयल गा रही हो, या मोर की आवाज निकाल लेंगे। तो इस तरह से लोग थे, वो अपनी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है अपने मुंह से आवाज निकाल रहे हैं, और गिटार है उनके पास में। तो इस तरह से अलग अलग तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उसके साथ में बजाने का प्रयास कर रहे थे प्रभुपाद जी के साथ में रहने के लिए। आगे देखिए, इरविंग ऑल्पन, फिर से देखिए व्यक्ति क्या कह रहे हैं। जो पार्क था वो इस तरह से पूरा ध्वनित हो गया था कीर्तन से। जो म्यूजिशियंस थे, अब ऐसे समझना चाहिए, म्यूजिशियंस जो होते हैं वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं म्यूजिक को लेकर, बहुत सेंसिटिव होते हैं एक्चुअली। जैसे अब कोई नॉर्मल व्यक्ति है, म्यूजिक व्यूजिक इतना नहीं जान रहा है, तो वो तो कैसे भी गाएगा कीर्तन, मतलब अच्छी तरह से गाने का भी प्रयास करेगा, लेकिन अच्छी तरह से नहीं भी गाने का प्रयास करेगा। लेकिन जो म्यूजिशियंस होते हैं, वोकलिस्ट होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं म्यूजिक को लेकर, या किस तरह से गाया जा रहा है उसको लेकर। तो वो थोड़ा बहुत सेंसिटिव होकर उसको गाते हैं, अलग मतलब अच्छे से स्वर में गाते हैं। तो यहाँ पर भी अब जो ये म्यूजिशियंस थे, ये जो प्रभुपाद जी महामंत्र गा रहे थे, उसको सुनने में बहुत गंभीर थे, बहुत गंभीरता से मंत्र को सुन रहे थे। जब प्रभुपाद जी इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे, तो इस तरह से वो सुन रहे थे ध्यान से कि अच्छा, कृष्णा कई बार 3 टाइम है, या कई बार डबल बार है, इस तरह से। ये देखिए बहुत अमेजिंग है, इसमें अच्छे अच्छे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले आए थे कुछ लोग, तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र का मैंने कुछ कार्ड्स पर उनको लिखवाया था कि आप इस तरह से, कार्ड है उस पर आप हरे कृष्णा महामंत्र लिखिए। उनको याद नहीं था, मैंने कहा देख कर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखते वक्त एक माता जी थी, उनसे गलती हो गई थी, उन्होंने एक हरे लिखना वो भूल गई थी। तो इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा शुरू में डिफिकल्ट हो जाता है जिनको हरे कृष्ण महामंत्र नहीं पता है, कि कितनी बार हरे आएगा, कितनी बार कृष्णा रिपीट हो रहा है, कितनी बार राम आएगा। तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी जब कीर्तन गा रहे थे, इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे, तो वो इस तरह से नोटिस कर रहे थे, सुन रहे थे, अच्छा इसमें हरे कृष्ण जब गा रहे हैं तो कृष्णा 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 3 बार आ रहा है, हरे कितनी बार आ रहा है। तो इस तरह से वो सुन रहे थे ध्यान से। अच्छा, ये पहले स्टैंजा में है जिसमें सिर्फ कृष्णा 3 बार आ रहा है, और फिर नेक्स्ट स्टैंजा में राम 3 बार आ रहा है। आप देखेंगे ना, जैसे हम कीर्तन भी अलग अलग ट्यून्स में गाते हैं, तो उसमें भी कृष्णा 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 इस तरह से 3 बार आता है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, बार बार में कृष्णा 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 बोल रहे हैं। कोई ट्यून याद आ रही है? जैसे एक ट्यून है,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इसमें 3 बार रिपीट हो रहा है, कृष्ण 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 हरे हरे। तो कभी कभी मतलब स्टार्टिंग में मैंने ट्यून सुनी थी तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी गाने में कि कृष्णा 3 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, जबकि महामंत्र याद है। पर इस तरह से जब हम गाते हैं तो मेलेडी क्योंकि इस तरह से है तो कई बार कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, तो उसी तरह से ये यहाँ पर जो म्यूजिशियंस थे ये इसको पिक कर रहे थे। अच्छा, पहले स्टेंजा में 3 बार इस तरह से कृष्णा है। और प्रभुपाद जी जब मंत्र इस तरह से गाते थे, कीर्तन गाते थे, तो एकदम स्पष्ट उच्चारण उनका होता था कीर्तन जब वे गाते थे। तो उससे क्या है, यहाँ पर लोगों को और सुविधा हो रही थी, वो अच्छे से सुन पा रहे थे, समझ पा रहे थे। तो ये चीज है। तो ये व्यक्ति इस तरह से बता रहे हैं कि हम नोटिस कर रहे थे कि अलग अलग मेलेडीज थी, लिरिक्स एक ही थे, जो मंत्र था वो एक ही था, पर मेलेडीज अलग अलग थी, अलग अलग तरह से उसको गाया जा रहा था। एक ही सेंटेंस था वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। पर इस एक ही सेंटेंस को अलग अलग मेलेडीज में गाया जा रहा था। तो हाँ, इस वजह से क्योंकि हम बार बार में उसको गा रहे थे, बार बार में मतलब एक ही सेंटेंस था वो, उसको सुन रहे थे, तो थोड़ी आसानी हो रही थी। सो यस, लाइक दैट। तो ये व्यक्ति अपना अनुभव बता रहे हैं कि ये बहुत ही सुंदर था, इट वॉज रियली प्लीजेंट। और जो लोग थे वो इस तरह से मतलब उनको भी अच्छा लग रहा था। आप देखेंगे अच्छा तो लगता ही है हरे कृष्णा महामंत्र। कभी आप चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसमें हम गा एक ही महामंत्र रहे हैं, पर बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसे यहाँ पर भी लोगों को अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से लोग कह रहे थे, हे देखो, हम ये जो पर्टिकुलर संस्कृत फ्रेज है जो बार बार में बोला जा रहा है, हम इसको पकड़ सकते हैं। पकड़ सकते हैं मतलब इसको हम याद कर सकते हैं, इसको बार बार रिपीट करते करते हम इसको पकड़ सकते हैं, हम इसको याद कर सकते हैं, समझ आ सकता है हमें। इस तरह से बहुत एंथुजियास में, अपने बहुत ही उत्साह में लोग इस तरह से अ, मतलब मंत्र को याद करने में बहुत उत्साहित हो रहे थे जब वे इस तरह से नृत्य कर रहे थे या फिर इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे। ठीक है। ये बताया जा रहा है जब वो इस तरह से नृत्य कर रहे थे या इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे, तब फिर भी वो गंभीरता से सुनना मिस कर दे रहे थे, लेकिन जब इस तरह से बैठकर सुनने का प्रयास कर रहे थे तो अच्छे से सुन पा रहे थे। तो ये देखिए सबके साथ नहीं होता है, कुछ भक्त होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते बजाते भी अच्छे से सुन लेते हैं, महामंत्र गा भी लेते हैं। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं जब करताल बजाती हूँ तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन इसी पर चला जाता है कि कैसे करताल अच्छे से बज रही है कि नहीं। करताल की ट्यून, करताल की धुन सुनने में मेरा पूरा कंसंट्रेशन चला जाता है। तो जिस तरह से कुछ भी मैं नहीं बजा रही हूँ, एकदम शांति से बैठकर मैं जब सुन रही हूँ, तो उस समय जिस इंटेंसिटी से मैं सुन पाती हूँ और गा पाती हूँ, उसी सेम इंटेंसिटी से जब मैं इंस्ट्रूमेंट बजा रही हूँ कुछ, तब वैसा नहीं हो पाता है। स्पेशली करताल के साथ इस तरह से होता है, मेरा पूरा कंसंट्रेशन इसी में चला जाता है कि वो उसकी धुन मतलब उस वो जो करताल में बजा रही हूँ उसका ट्यून ठीक से बैठ पा रहा है कि नहीं। सो यस, बिकॉज आई एम बिगनर, तो मेरे साथ में अभी ये प्रॉब्लम है, बट सबके साथ में प्रॉब्लम नहीं होती होगी। ठीक है। तो ये भी इस तरह से कुछ बता रहे हैं कि जब वहां पर व्यक्ति नृत्य कर रहे थे या इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे तब वो शायद मिस कर दे रहे थे गंभीरता से सुनना, पर नहीं तो सुन रहे थे।
और या फिर प्रभुपाद जी एक्स्ट्रा बीट ऐड करते, पर उसका कुछ और मतलब होता, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा बीट ऐड कर देना। ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है? नहीं, इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है, और द स्वामी वुड ऐड एन एक्स्ट्रा बीट बट इट मेंट समथिंग इन द वे इन विच द ड्रमर who at that time was the Swami, the main drummer, would hit the drums. तो इस तरह से बताया जा रहा है कि कीर्तन इस तरह से कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को चेंज नहीं कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र ही गा रहे हैं, लेकिन उसमें इंस्ट्रूमेंट की बीट कुछ अलग ऐड करते। आपने इस तरह से भी कीर्तन सुना होगा कि कीर्तन सुनते हैं, स्पेशली परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज के कीर्तन में इसी तरह से होता है कि महाराज इस तरह से कीर्तन कर रहे हैं, फिर अचानक से सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट्स पोज हो जाएंगे कुछ देर के लिए, और उसी कीर्तन को, उसी मेलोडी को हम बिना इंस्ट्रूमेंट के साथ में गा रहे हैं। फिर बिना इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा, बस सब एक साथ गा रहे हैं, सभी भक्त और महाराज साथ में गा रहे हैं, और फिर अचानक से बहुत फास्ट स्पीड में सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगते हैं। तो बहुत अमेजिंग लगता है इस तरह से भी। तो हाँ, यहाँ पर भी प्रभुपाद जी इस तरह से जब कीर्तन कर रहे थे तो बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा बीट ऐड कर रहे थे, जो कुछ मतलब अलग सी थी, पर ऐसा नहीं था कि वो कुछ अलग जा रही थी, ऑकवर्ड नहीं थी वो, उसी में ही वो फ्लो कर रही थी, अच्छी लग रही थी। तो इस तरह से ड्रमर उस समय प्रभुपाद जी थे जो इस तरह से ड्रम बजा रहे थे, मेन ड्रमर, लीडर जो थे, और फिर इस तरह से बाकी सब भी उनको फॉलो करते हैं। अब देखिए आगे यही व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे म्यूजिशियन से इस विषय में बात की और हमने इस तरह से अग्री किया, हम सहमत हुए कि इस तरह से तो ये जो स्वामी है, इनके पास में हजारों हजारों मेलोडीज होंगी। इज इट नॉट? सिर्फ एक ही मंत्र को, आप सोचिए कितनी अद्भुत सी बात है ना, अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही सेंटेंस, एक ही लिरिक्स है, और उसको कितनी सारी मेलोडीज में गाया जा सकता है। आज तक आपने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं होगा, पक्का है ये। जिस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में होता है, महामंत्र सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया जा रहा, एक हरे भी नहीं हटाया जा रहा, एक कृष्ण भी नहीं हटाया जा रहा, पूरा एज इट इज 16 शब्दों का महामंत्र है, लेकिन इस सेम महामंत्र को कितनी सारी अलग अलग ट्यून्स में, मेलोडीज में गाया जाता है। कितनी अद्भुत सी बात है ये भी, अगर इस पर विचार किया जाए तो यहाँ पर भी ये जो लोग थे इस तरह से, थोड़ा इनके लिए भी सरप्राइजिंग ही था कि ये स्वामी जी जो है, पक्का इनके पास में हजारों हजारों मेलोडीज होगी जो दूसरे देश से ही आएंगे स्वामी जी, तो वहां से ये इस तरह से लेकर आए हैं। तो काफी सारे लोग तो वहां पर इसी वजह से आए थे कि ये मतलब म्यूजिक से प्रभावित होकर, म्यूजिकल गिफ्ट सा उनके लिए था ये। तो काफी सारे लोग तो इस म्यूजिक की, बहुत अच्छा म्यूजिक सा कुछ हो रहा है, इससे प्रभावित होकर वहां पर आए थे। तो इस तरह से लोग कह रहे थे, अरे सुनो, जस्ट लिसन टू दिस होली मॉन्क, इस साधु को, इन साधु को सुनो। तो लोगों को बिल्कुल इस विषय में बिल्कुल श्योरिटी थी, एकदम वो पक्का थे इस विषय में कि कुछ अलग तरह का ये म्यूजिक है। जिस तरह का हम नॉर्मल सा रॉक रॉक बैंड, हिप हॉप, वॉटेवर जो भी वहां पर होते हैं, जो यहाँ सुनते हैं, उससे तो ये कुछ अलग ही कीर्तन है।
तभी आप देखिए इतने सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। इनफैक्ट भारत में भी आप देखेंगे ही, यहाँ पर इस तरह से जो मृदंग है उसका कितना सुंदर साउंड होता है। ढोलक वोलक तो कुछ भी नहीं है मृदंग के आगे। ढोलक का तो मतलब ठीक है, ढोलक का भी अपना है एक उसके स्तर पर, लेकिन आप देखेंगे मृदंग का तो एक अलग ही साउंड है, बहुत इतना इंटॉक्सिकेटिंग सा है। उसको हम अगर बजाते हैं, थोड़ा स्पीड में बजाते हैं, तो व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। एक माता जी बता रही थी कि अगर मृदंग वो इस तरह से सुन लेती है, स्पीड में बज रहा है, तो वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाती है। वो बस खड़ी हो जाती है डांस करने के लिए, अपने आप को संभाल ही नहीं पाती है वो। तो है इस तरह से। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर लोगों को ये बिल्कुल लग ही रहा था इस तरह का कि ये कुछ अलग है, ये कीर्तन। जो भी मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे उस वो समझ रहे थे कि हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ आगे की चीज है ये जो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बट वेन द सिंप्लिसिटी ऑफ वॉट द स्वामी वॉज रियली सेइंग, वेन यू बिगिन टू सेंस इट, वेदर यू वर मोटिवेटेड टू एक्चुअली मेक अ लाइफ टाइम कमिटमेंट and go this way of life, or whether you merely wanted to appreciate it and place it in a place and give certain due respect to it, it turned around you. तो ठीक है, इस तरह से कीर्तन वगैरह तो हो रहा था, लेकिन उसके बाद में प्रभुपाद जी थोड़ी बहुत फिलॉसफी भी बोलते ही थे कृष्णा कॉन्शियसनेस के विषय में। क्योंकि देखिए, यद्यपि हमने ये बात कल पढ़ी थी प्रभुपाद जी के द्वारा ही, वो कैट्स और डॉग्स वाला एग्जाम्पल कोट जो प्रभुपाद जी कर रहे थे, कि जिस तरह से जो एक डॉग है उसको संतुष्ट करने के लिए हड्डी फेंकी जाती है तो वो संतुष्ट हो जाता है, तो उसी तरह से लोगों को फिलॉसफी ना बताकर उनको प्रसाद देना चाहिए और कीर्तन का संपर्क देना चाहिए। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन धीरे धीरे प्रसाद पाते पाते और कीर्तन का संपर्क होते होते जैसे उनके उनका शुद्धिकरण होगा, तब वे फिलॉसफी भी समझ पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे। कल शाम को भी तो प्रभु जी यही बता रहे थे ना क्लास में, कि शुरू में कथा सुनते हैं तो समझ ही नहीं आता है कि क्या बोला जा रहा है, और सभी इससे वंचित है, सभी इससे गुजरे हैं। कि शुरू में कुछ कुछ भी जो बताया जाता था अच्छा लगता था, हाँ अच्छी बात बताई जा रही है, पर काफी कम बात थी जो समझ आती थी। फिर एक स्टेज आया जिसमें समझ आ रहा है, लेकिन काफी कम बात थी जो याद रह रही है। तो जैसे जैसे ये स्तर है, जैसे जैसे कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है, वैसे वैसे व्यक्ति को समझ में आने लगती है सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हैं। तो हाँ, बाद में प्रभुपाद जी जो भी बहुत सिंपल सी चीजें बताते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस के विषय में, तो अब कोई व्यक्ति अगर सच में उसको समझेगा, तो अब ये उस पर होगा कि क्या वो सच में ये जो भी जीवन शैली है इसको वह अपनाना चाहता है, क्या सच में वह उसको एप्रिशिएट कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है और उसको अपनाना चाहता है इस जीवन शैली को। तो वो व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों पर डिपेंड करता था। ठीक है, इसी से अब हम रुकेंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर एसोसिएशन इन स्टफ यू नो। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल संडे है, कल क्लास नहीं है, हम मंडे से क्लास करेंगे। हरे कृष्णा।